जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसका मतलब भी आप लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत भली भांति ये जानते भी हैं। आपको नहीं लगता कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं को देख करके ये कहावत याद आती है? दर्शकों, ग्रहों का कितना विचित्र खेल है कि जब ब्रह्मांड में परिस्थितियां बदलती हैं तो एक अच्छे से अच्छा इंसान, पढ़े लिखा इंसान भी कुछ ऐसे कृत्य करता है जिसको देख करके लगता है कि इसकी बुद्धि कहां चली गई है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि हम लोग भी कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, आम जनता भी ऐसे निर्णय लेती है कि बाद में उन्हें भी पश्चाताप होता है, ये हमने क्या कर लिया। दर्शकों, एक बार थोड़ी कल्पना करके सोचिए कि अगर अमेरिका के अंदर बाइडेन चुनाव जीतकर नहीं आते तो क्या आज जो परिस्थिति बन रही है रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, क्या ये परिस्थितियां बनती? यही जो बाइडेन अब सऊदी अरब को भी आंख दिखा रहे हैं। आपने तेल की कटौती नहीं करी है, हम आप पर सैंक्शन लगाएंगे, आपके खिलाफ कानून बनाएंगे। ये कैसी हरकतें इस समय पर अमेरिका कर रहा है, इस बात को समझने के लिए मात्र इतना ही समझना पर्याप्त है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ग्रह नक्षत्र हमारे खराब होते हैं तो हम वो गलतियां जरूर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि अमेरिका की जनता भी इस बात को लेकर के परेशान है कि क्यों हमने बाइडेन को राष्ट्रपति चुना, उससे बढ़िया था कि ट्रंप ही रहते। ये वहां के लोगों को एहसास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा रखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ट्रंप भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, आपको विकल्प तो एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं कि रोज हर दिन कुछ ना कुछ इस विश्व में ऐसा घटता जा रहा है जो हमारी चिंताओं को और बढ़ाता जा रहा है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं जब ग्रहों का अध्ययन करता हूं तो मुझे इस बात का एहसास तो होता है कि आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां किस तरह की होंगी, लेकिन हमारे साथ में भी एक मर्यादा होती है कि हम बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कोई बात पब्लिकली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मेंटल लेवल और हर व्यक्ति की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी एक नहीं हो सकती है। हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो शायद ज्यादा कुछ नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य घटित नहीं होगा। और ग्रहों का ऐसा विचित्र खेल है कि इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है उसको देख करके एक ही बात मुंह से निकलती है कि कुदरत कैसा खेल खेल रही है। आप जरा एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि भारत के अंदर यदि इस समय पर कोई मिलीजुली सरकार होती तो भारत के हालात कोविड काल के अंदर कैसे होते। यानी कमजोर सरकार यदि भारत में होती तो भारत के हालात क्या होते। यानी कुदरत ने जिनको बचाना है उनके साथ उसने ऐसी व्यवस्था की है कि उनकी सुरक्षा हो, इसके पर्याप्त उसने संसाधन उनको उपलब्ध कराए हैं। और जिनका विनाश करना है वहां पर ऐसे लोगों को चुन करके जनता भी लेकर आ रही है जो खुद उस देश का विनाश करने वाले हैं। अभी आपने यूके के इलेक्शन देखे हैं, वहां पर भी आपको पता है क्या हुआ है। सुनक को लोगों ने हरा दिया,
वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और जो प्रधानमंत्री चुन के आई हैं उनके फैसले ऐसे थे कि उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। यानी अब देखिए कि शीर्ष सत्ता पर भी कैसे कैसे लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर करना क्या चाहिए। और ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुदरत जब कुछ बड़ा परिवर्तन करने पर आती है तो आपके संसाधन काम नहीं आते हैं। इस परिस्थिति को आप ऐसे समझिए कि यदि पतझड़ का मौसम हो तो आप उस पेड़ में कितनी ही खाद डाल दीजिए, कितनी ही उसके अंदर आप अच्छी तरह से पानी आप उसको देते रहिए, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन अगर पत्ते झड़ने हैं तो पत्ते झड़ेंगे। आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये कुदरत का नियम है। उसी तरह से कुदरत जब बहुत बड़ा बदलाव करती है तो हमारी शक्तियों में, हमारे निर्णयों के अंदर भी कुछ ऐसे बड़े कदम हम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो घटना फिर घटित अवश्य होती है। अब दर्शकों, ये सारी बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि वर्तमान समय के अंदर अगर हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे एक आम इंसान, चाहे हम एस्ट्रोलॉजर, या किसी देश की सरकार, या किसी राज्य की सरकार, या किसी संगठन के पदाधिकारी, अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो हमें इस समय पर 2027-28 तक तो इस बात का आकलन करना ही पड़ेगा कि ये कदम भविष्य में हमें किस तरह के दिन दिखाने वाला है। अगर इसका आकलन हम नहीं करेंगे तो निस्संदेह है हम किसी बड़ी मुसीबत में स्वयं को, संगठन को, सरकार को या देश को लेकर के अवश्य जाएंगे किसी बड़ी मुसीबत में। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये ठीक उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसे यदि आप एक बीज को लेकर के जब जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से पौधा जरूर निकलेगा, चाहे आप किसी भी समय पर यह काम करें। अगर ये सही चीज है तो फिर हम 12 महीने गेहूं पैदा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि गेहूं की फसल किस समय पर की जाए तो उसका पूर्ण प्रतिफल हमें मिलेगा, और यही काम एस्ट्रोलॉजी करती है। यानी जैसे किसान को पता है जमीन की उपज को कैसे लेना है, ये किसान को पता है, उसी तरह से समय का उपयोग कैसे करना है ये एक एस्ट्रोलॉजर को पता होता है। और अगर उस चीज को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाएं तो हम बहुत सारी परिस्थितियों को मैनेज करने में कामयाब भी अवश्य होते हैं। इसीलिए वर्तमान के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यदि कहीं पर भी हो रहा है तो उसके अंदर ग्रह नक्षत्रों का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पर यदि कोई भी कदम गलत उठेगा तो उसके परिणाम भयंकर जरूर होंगे। और अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन करना है तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। फरवरी माह के अंदर, फरवरी 2022 में मेरा एक वीडियो है, ग्रहों का महामंथन, महासमुद्र मंथन, शायद इसी तरह का कोई टाइटल है उसका, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दूंगा। उसमें मैंने कहा था कि 28 फरवरी के आसपास ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जैसे एक समुद्र मंथन होता है, और इस समय पर जो ग्रहों का एक अम्ब्रेला बन रहा है ये इस बात की और इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय पर कुछ बड़े निर्णय संसार में होंगे, और वो निर्णय भविष्य में बहुत बड़े परिणाम तय करेंगे। और आप देखिए कि उसी समय पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने का काम किया था, और आज तक उस घटना के परिणाम ये पूरा विश्व देख रहा है। अगर केवल वो 5 से 7 दिन का समय यदि वो निकल जाता किसी भी तरह से तो आज विश्व के हालात कुछ अलग होते। लेकिन कहते हैं ना, जो कुदरत ने तय कर रखा है
वो तो होकर रहेगा, क्योंकि वो फिर अपने निर्णयों को परिवर्तन करने की ताकत इंसान को नहीं देती है। वो जब तक हस्तक्षेप नहीं करती है, जब तक इंसान एक सीमा को नहीं लांघता है, और जैसे ही वो सीमा को लांघ जाता है, उसके बाद कुदरत किसी भी तरह का कोई अधिकार इंसान को नहीं देती है कि वो उसके निर्णयों में हस्तक्षेप करे। फिर कुदरत वो जरूर करती है जो उसको करना होता है, और वर्तमान के अंदर भी यही सब कुछ हो रहा है। जब कुदरत ये निर्धारित कर चुकी है कि उसको रिशफलिंग करनी है इस दुनिया की, पूरी तरह से इस दुनिया को बदल के रखना है, और ये काम वो शुरू कर चुकी है, और अब तो केवल हम विवश हैं उस परिणामों को देखने के लिए। इसलिए दर्शकों, एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम है जब कोई ज्योतिष को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन ज्योतिष के परिणाम तो उसके जीवन पर भी 100% एप्लीकेबल जरूर होंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि कुदरत कैसे कैसे खेल खेलती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।